साथ ही हिस्ट्री के चैप्टर 4 में विचारक, विश्वास और इमारतें पाठ का नाम है और इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप कहाँ पर है? आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 2 है, त्रिपिटक का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बौद्ध जो ग्रंथ है धर्म के, त्रिपिटक, उनका अर्थ क्या है? तो 3 टोकरियां। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? 3 टोकरियां। प्रश्न नंबर 3 है, त्रिपिटक कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? तो पहला है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं, 3 टोकरियां हैं, इनको त्रिपिटक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आता है, सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं। बुद्ध ने जो शिक्षाएं प्रदान की वो सुत्त पिटक में देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 5 है, विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए, और बौद्ध मठों में कौन से लोग रहते थे? भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे, तो उनके लिए नियमों का संग्रह है। हमने देखा सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं, विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। प्रश्न नंबर 6 है, अभिधम्म पिटक में क्या है? उत्तर है बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय। बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय। प्रश्न नंबर 7 है, मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किस पिटक में किया गया है? मगध के राजा अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किस पिटक में किया गया है? इसका आंसर है सुत्त पिटक में। किसमें है? सुत्त पिटक में। 8वां प्रश्न है, मक्खली पुत्र गोसाल, मक्खली गोसाल किस परंपरा के थे? आंसर है आजीवक परंपरा, जिसे हम नियतिवाद भी बोलते हैं। नियतिवाद में जो विश्वास करते थे, आजीवक परंपरा। प्रश्न नंबर 9 है, अजीत केशकम्बलिन, अजीत केशकम्बलिन किस परंपरा के थे? आंसर होगा लोकायत परंपरा, भौतिकवाद। लोकायत परंपरा, भौतिकवाद। 10वां प्रश्न है एक सीधा सा, महावीर के बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर होगा वर्धमान। प्रश्न नंबर 11 है, जैन साधु और साध्वी कौन से 5 व्रत करते थे? तो उत्तर है, वह हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन का संग्रह नहीं करना। ये 5 व्रत जैन साधु और साध्वियों के द्वारा किए जाते थे। अगला प्रश्न आता है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जैसा अपन ने पढ़ा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध जब शहर घूमने के लिए निकले तो उन्होंने कौन कौन से 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया था? पहला था, एक वृद्ध व्यक्ति देखा उन्होंने, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक लाश मतलब एक मरा हुआ व्यक्ति देखा, और चौथा देखा एक सन्यासी जो बहुत प्रसन्न था। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 दृश्य देखे। अगला प्रश्न है, महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने के लिए सुझाव गौतम बुद्ध को किसने दिया था? तो किसने दिया था? उनके एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। इन्होंने ही ये सुझाव दिया था कि महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आता है 15वां, बौद्ध संघ में आने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर है भगवान बुद्ध की जो उपमाता थी, महाप्रजापति गौतमी। ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। प्रश्न नंबर 16 है, थेरी कौन थी? थेरी किसे कहते थे? तो थेरी ऐसी स्त्रियां थी जो बौद्ध संघ में आई और धम्म की उपदेशिका बनी, और वो आगे चलकर क्या कहलाई? थेरी कहलाई। ऐसी स्त्रियां जो बौद्ध संघ में आई और धम्म की उपदेशिका बनी, आगे चलकर वे थेरी कहलाई। और थेरी किनको कहा गया? वे महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था।
ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था उनको थेरी कहा गया। तो उन स्त्रियों ने सबसे पहले क्या काम किया, बौद्ध संघ में शामिल हुई और धम्म की उपदेशिका बनी। इसके बाद में आगे चलकर जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया वो क्या कहलाई, थेरी कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, बुद्ध का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी, नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, और कहां पर हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहां पर किया था? तो बोध गया, बोध गया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति कहां पर हुई? तो कुशीनगर। निर्वाण की जो प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति कहां पर हुई? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं अशोक ने किसके लिए बनवाई थी? बराबर की जो गुफाएं हैं वो अशोक ने किसके लिए बनवाई थी? तो आजीवक संप्रदाय के जो संत थे, आजीवक संप्रदाय के संत, उनके लिए ये बराबर की गुफाएं अशोक ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चट्टान को काटकर, एक पूरी की पूरी चट्टान को काटकर एक कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। एक पूरी चट्टान को काटकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया, तो वो मंदिर कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? एलोरा, महाराष्ट्र में। एलोरा, महाराष्ट्र में। धन्यवाद दोस्तों।